अगला मुकाबला कोल्हापुर बनाम आंध्र प्रदेश। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है लड़कों के वर्ग का। रही है टीम कोल्हापुर की। एक और दक्षिण भारतीय टीम। अभी अभी हमने देखा कर्नाटक आज भले ही पस्त हो गई, लेकिन एक और दक्षिण भारतीय टीम आंध्र प्रदेश अपने जलवे दिखाने के लिए सेमीफाइनल के राह में कोल्हापुर की चुनौती से पार पाने के लिए यहां पर। और सबसे पहले दोनों खिलाड़ियों का लाइनअप और उसके बाद तैयारी होगी राष्ट्रगान की। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अतिथि हमारे बीच में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सुधांशु मित्तल जी की श्री धर्मपत्नी श्रीमती रीना जी, उनके साथ वंदना जो कि खुद कर्नाटक से आती हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं अपने ज़माने की। और निश्चित रूप से यहाँ पर वो इंडिया टीम के लिए चयन भी प्रक्रिया कर रही हैं। उन्हें लगाया गया है चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों से। बीच बीच में सुधांशु मित्तल जो हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी है और साथ ही वो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। और आज जिस तरीके की ये रोमांच और जिस तरीके का ये माहौल खो खो में क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं ऑल क्रेडिट गोज टू सुधांशु मित्तल जी। और अब परिचय प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से मीठी यादों को सजोने के लिए एक फ़ोटो सेशन होगा और वो कि उनकी यादों में ये समाया जाए कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो 56वीं नेशनल खो खो प्रतियोगिता आयोजित की गई, माफ़ कीजिएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है।
और अब फोटो सेशन होगा, उसके बाद कुछ ही देर में टॉस होगा और उसके बाद ये मैच रोमांचक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोल्हापुर ने कल अपने लीग मैच में दिल्ली को बड़े रोमांचक मैच में हराया था और काफ़ी रोमांचक मैच था जो कि करनेल सिंह स्टेडियम में कल शाम को खेला गया था। और एक उद्घोष लेट गो के साथ और अब टॉस किया जाएगा हमारे अतिथियों के द्वारा। अश्विनी कुमार शर्मा रेफरी बीच में टॉस निकालते हुए कैप्टन को बुलाया गया है और अब ये टॉस होगा और निश्चित रूप से जो टॉस जीतेगा वो डिफेंस में जाना चाहेगा। टॉस की प्रक्रिया चलती हुई और उससे पहले उस सिक्के के फोटोग्राफ को याद स्वरूप अपने कैमरे पे कैप्चर करती हुई आंध्र प्रदेश ने टॉस जीता है। डिफेंस करेंगे, जैसा कि डॉक्टर अली कह रहे थे, सभी टीमों की यही स्ट्रैटेजी रही है इस 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में जीतने पर। और यह है लाइनअप: राम मोहन, महबूब, अली नवाज, प्रवीण, किरण, नरसैया, वीरेन, फानी कुमार, नीतीश कुमार, शिव रेड्डी, रोहित, गौरू, वामसी, सचिन और अकबर शाह अबिदुल। आंध्र प्रदेश का ये लाइनअप। कोल्हापुर की बात करें तो अभिजीत, वैभव, अमित, मुस्तफ़ा, मनोज, राजवर्धन, अविनाश, सुशांत, सोहेल, सौरभ, अल्फाज, अर्नव, मनोज, श्रीराम और अनिकेत। ये है लाइनअप कोल्हापुर का। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है लड़कों के वर्ग का। पहले क्वार्टर फाइनल में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीत दर्ज की थी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अभी हमने देखा कि ओडिशा ने हराया था वहां पर कर्नाटक को, और अब आंध्र प्रदेश बनाम कोल्हापुर। आंध्र प्रदेश ने जीता था टॉस वहां पर और डिफेंस करने का फैसला किया, यानी कोल्हापुर की टीम चेस करेगी। निश्चित रूप से कोल्हापुर की टीम देखना, इनका अटैक देखने को बनता है, जिस तरीके से ये खेलते हैं, जिस शैली में खेलते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र से आता हुआ और निश्चित रूप से सेमीफाइनल फाइनल की दौड़ में रहता है। ये है और इनकी शैली होती है खेलने की, जिस तरीके से ये अटैक करते हैं, खिलाड़ी को बीच बीच में इंटरसेप्ट करते हैं, कवरिंग करते हैं, उनको बीच में लाकर आउट करने की क्षमता है इनके पास। और वही कुछ आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस मैच में। लेट को जरूर डाला था यहाँ पर किसी तरीके से चौंकाने के लिए खिलाड़ी को। 8 नंबर की जर्सी में धानी अर्ली गेट अप हुआ था। हाई टाइमिंग पर भी अंकुश लगाना होगा कोल्हापुर के खिलाड़ियों को, जो उनकी कमी महसूस होती है मुझे हमेशा जब भी वो मैच खेलते हैं। 8 नंबर की जर्सी में धानी का पीछा किया जा रहा है और देखना होगा कि धानी कितनी देर तक
और कोल्हापुर धीरे धीरे जिस तरीके से वो अपने अटैक में जाता जाएगा, वैसे ही उनका अटैक अपने आप तेज होता जाता है। ये इनकी एक शैली है जो मुझे देखने को मिलती है। लेकिन शुरू के 50 सेकंड में कम से कम आंध्र प्रदेश की इस टीम ने कोई डिफेंडर गंवाया नहीं है, ये उनके लिहाज से अच्छी बात है। यहाँ पर जरूर एक टच की मांग की थी, नकारा वहां पर। क्या ये डाइव आएगा? जी नहीं, एक और फाउल करार दिया गया है वहां पर। निश्चित रूप से तेजी करने के लिए या तेजी दिखाने में आप ऐसी गलती कर पा जाते हैं और ये 90 डिग्री की डिग्री में आउट होगा निश्चित रूप से। और बिल्कुल सही किया नए नियमों के हिसाब से, खो खो के नियमों के हिसाब से। यदि आप 90 डिग्री के एंगल में जाकर किसी भी खिलाड़ी को मारते हैं तो वो आउट की श्रेणी में आता है, वही एम्पायर द्वारा किया गया है। पानी बाहर चले गए हैं, यानी 2 अंक मिल चुका है कोल्हापुर को। शुरुआत हो चुकी है उनके नजरिए से। परवीन 4 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है कि परवीन, देखना होगा कि कितनी देर तक परवीन, यहाँ कांटेक्ट जरूर टूटा था, कांटेक्ट का फाउल हुआ। इसी बीच अपील की गई थी पोल डाइव की, हमारे पोल एम्पायर का इशारा कि निश्चित रूप से टच हुआ है और एक और खिलाड़ी आउट होकर बाहर जाता हुआ अंक हुआ 4। धीरे धीरे खेलते हुए कोल्हापुर के खिलाड़ी जिस तरीके का अटैक कर रहे हैं, वो तेजी नहीं दिख रही थी जो कल उन्होंने दिल्ली के सामने खेलते हुए दिखाई थी, क्योंकि वो पूल डिसाइडेड मैच था। उसमें दिल्ली या कोल्हापुर में से फर्स्ट किसको आना है या सेकंड किसको आना था, उस वजह से उस मैच का रोमांच था, क्योंकि सामने महाराष्ट्र खड़ी थी। यहाँ पर पहले 3 मिनट में 2 डिफेंडर बाहर। पहले बैच का अंतिम डिफेंडर इस समय भी संघर्ष कर रहा है। वहां पर आंध्र प्रदेश के नंबर 10 शिवा रेड्डी हैं। और कोल्हापुर के नजरिए से देखें तो एक सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि 2 डिफेंडर को आउट कर दिया है 3 मिनट से कुछ ज्यादा का समय। लेकिन शिवा रेड्डी अगर यहां पर फासला को बढ़ा देते हैं तो फिर ये कोल्हापुर के पक्ष में पहला बैच जा सकता है। अपील जरूर की है, टच की और टच दिया है। निश्चित रूप से अपर टैपिंग किया था, यहाँ पर पूरी तरीके से हाथ फैला लिया था और बिल्कुल मारा लाइन के उस पार जाकर और आउट करार दिया गया। एक अंक और अर्जित किया, स्कोर हो गया 6 बढ़कर। इसी बीच हाई टाइमिंग हुआ था 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी राजवर्धन का। काफी सदी भी डिफेंस की है आंध्रा के फर्स्ट बैच के द्वारा, और ये जिस तरीके से डॉज दिया है, काफी अच्छा डॉज दिया था ये 6 नंबर के खिलाड़ी पी नरसैया ने। पुराने खिलाड़ी हैं, काफी लंबे समय से आंध्र प्रदेश की तरफ से खेल रहे हैं। अभी तक जो खेल हुआ है उसमें कुछ प्रभाव नजर नहीं आता हुआ या कुछ नहीं दिखता हुआ कि जिससे कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश परेशान होती हुई नजर आए। पी नरसैया का पीछा किया जा रहा है 6 नंबर की जर्सी में, और ये टैपिंग हुआ है। निश्चित रूप से उनके हाथों में, पैर में हाथ डाल दिया था और टैपिंग करके आउट करार दिया है। 1 अंक और अर्जित करने में कामयाब रहे। स्कोर बढ़ के हुआ 8। पीछा किया जा है 5 नंबर की किरण का, और देखना होगा कि किरण कितनी देर तक मैट पे बने रहते हैं। उनको लंबे समय तक यहाँ पर बने रहने की आवश्यकता है यदि कोल्हापुर के लिए मुसीबत खड़ी करें। बीच में इंटरसेप्ट जरूर किया है कोल्हापुर के खिलाड़ियों ने, और यहाँ आउट हो गए। डाई मारी थी, पूरी तरीके से हवा में तैर गए थे और टच किया एक और। राम मोहन 1 नंबर की जर्सी में, छोटे कद के हैं, तेज तर्रार है, गठीला बदन है, डिस्टेंस काफ़ी अच्छा कर रखा है, काफ़ी बढ़िया डिस्टेंस बना रखा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वैसा ही कुछ करके दिखा रहे हैं यहाँ कोल्हापुर के सामने।
कोल्हापुर के खिलाड़ी 3-3-2 पास तरीके से बिल्कुल कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और यह पूरी तरीके से सामने आकर फंस गए थे, डॉज में आ गए थे या लेट को जरूर दिया था कोल्हापुर के खिलाड़ियों के द्वारा। और ये पहली पारी कोल्हापुर के नाम जाती हुई 12 अंक हासिल कर चुके हैं। 3 मिनट के आसपास का भी समय बाकी है। अगर इस बैच को भी जल्दी चलता कर देंगे अगर कोल्हापुर की ये टीम, तो फिर अपर हैंड पर आ जाएगी ये टीम। इस समय जो ये सेट ऑफ डिफेंस आया है आंध्र प्रदेश का, लाजवाब स्काई डाइव आया है और टच आउट, बेहतरीन, कुछ अद्भुत स्काई डाइव्स अगर इस 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में देखने को मिली तो उनमें से ये एक स्काई डाइव थी। धीरे धीरे स्पीड गेन करते जा रहे हैं अटैक में कोल्हापुर के खिलाड़ी, और अब तक का जो खेल हुआ है उसमें काफी अच्छा, एक अपील जरूर हो रही है यहाँ पे, मगर पूरी तरीके से नकार दिया था एम्पायर के द्वारा। धीरे धीरे रनिंग करते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, और वहीं उसी के अनुरूप अटैक करती हुई कोल्हापुर की टीम 14 अंक अर्जित कर चुकी है, और मुझे लगता है कि अभी भी 2 मिनट में कम से कम 2 खिलाड़ियों को और आउट किया जा सकता है। हाई टाइमिंग का फाउल हुआ इसी बीच, और काफी मुस्तैद हैं एम्पायर्स, पूरी तरीके से पैनी नजर रख रखी है इस मैच के ऊपर, कहीं कोई गुंजाइश का मौका नहीं दिया जा रहा है खिलाड़ियों को। निश्चित तौर पर यहां पर एडवांटेज पर कोल्हापुर, जर्सी नंबर 13 के वास्मी, और यहां पर एक और टच आउट का पॉइंट मिलेगा। क्या उसे स्वीकारा गया है? जी नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन में गए थे और वो फाउल, और यहां पर क्या एक टच आउट का पॉइंट आता हुआ? जी हां, निश्चित रूप से बिखरती हुई नजर आती हुई पोल टच हुआ है। निश्चित रूप से एम्पायर ने, सरबजीत जो कि चंडीगढ़ से आते हैं पोल एम्पायर, उन्होंने गर्दन हिलाकर मना किया कि नहीं लगा है। जी हां, और यहां पर अब टच आउट मिल जाएगा। 18 अंक, अभी भी 40 सेकंड के आसपास का समय, यानी 3 बैच आउट हो चुके हैं डिफेंडर के। कोल्हापुर ने इस मुकाबले में शिकंजा ही नहीं कसा है, चारों खाने चित कर दिया है आंध्र प्रदेश को। क्या एक आध और अंक, एक और टच आने वाला है क्या? निश्चित रूप से आएगा, एक अंक और अर्जित कर सकती है कोल्हापुर की टीम। बिल्कुल आया, और जैसा कि मैंने कहा था कि निश्चित रूप से आ सकता है। पहली पारी में 20 अंक बहुत होते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर लिया है शुरुआती पारी में ही इस कोल्हापुर की गजब की टीम ने, और अब पूरी तरीके से मुसीबत में है आंध्र प्रदेश। और डिफेंस मजबूत है, और 12 नंबर की जर्सी में है अरुण, और 2 नंबर की जर्सी में है, 7 नंबर की जर्सी में अविनाश। और देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं, और काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं ये। महाराष्ट्र कोल्हापुर से लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। कल दिल्ली के सामने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था इन्होंने डिफेंस में, और जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली को पराजय किया था। अटैक बनाया था आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा, इसी बीच अर्ली गेटअप हुआ वहां पर 1 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। बहुत अच्छा पर टैपिंग किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हुई है। कटिंग बहुत स्लो थी, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं निकल जाऊंगा, और उसका खामियाजा भुगता कोल्हापुर ने। आंध्र प्रदेश की अच्छी शुरुआत, 30 सेकंड के अंदर अंदर एक डिफेंडर को बाहर का रास्ता दिखाया। एक डेस्परेट स्काई डाइव देखने को मिली थी। उन्हें पता है कि 10 डिफेंडर को बाहर करेंगे तब जाकर बराबरी में आएंगे। पोल पे टर्न, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। चार नंबर की जर्सी में मुस्तफा पीछा किया जाए, और निश्चित रूप से आउट होंगे
फील्ड आउट भी हो गए थे, बाहर निकल गया था उनका पाँव और दूसरा पाँव उनका उठ चुका था मैदान से। पीछा किया जा रहा है 12 नंबर की जर्सी में अरुण का। देखना होगा, बहुत जल्दी दो खिलाड़ियों को डग में पहुंचाया है आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने। जिस तरीके से उन्होंने अटैक शुरू किया है, निश्चित रूप से तारीफ काबिल है, जितनी उनकी तारीफ की जाए, कि दो खिलाड़ियों को जल्द से जल्द डग में पहुंचा देना। अब अरुण का पीछा किया जा रहा है और अब जिम्मेदारी आ गई है अरुण के ऊपर, और देखना होगा कि अरुण कितनी देर तक और मैट पे रहते हैं। मुझे लगता है अरुण यहां से निश्चित रूप से, और ये डाई मारी है और एक और अंक के। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर पहला बैच डिफेंस का बाहर जा चुका है। ये काफी तेज शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने यहां पर, और कोल्हापुर जो एक समय 20 अंक की बढ़त के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने एक बढ़िया कुशन हासिल कर लिया है, अब आंध्र प्रदेश की इस तेजी से वो परेशान हो रहे होंगे। कोल्हापुर ने फर्स्ट बैच का जिस तरीके से, जिस क्षमता के साथ खेलते हैं या जिस शैली के लिए वो माने जाते हैं या जाने जाते हैं, उस अनुरूप नहीं के निश्चित रूप से उनके कोच जो हैं नाखुश होंगे उनके इस प्रदर्शन से, क्योंकि नॉकआउट मैच है और यदि यहाँ से आप हारते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा। करो या मरो की स्थिति है दोनों टीमों के लिए। यहां पर जो भी टीम आई है उसका एक ही लक्ष्य है, चैंपियन बनना। 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का विजेता बनना लक्ष्य है, और उस लक्ष्य का ये पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अभिजीत 1 नंबर की जर्सी में खेलते हुए कोल्हापुर से, और काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, काफी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लोहा मनवा चुके हैं अपना कोल्हापुर के लिए, और वैसा ही यहाँ कुछ करके दिखाना होगा। आज उनको पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है, उनके कंधों पर पूरा भार आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट बैच उसके अनुरूप नहीं खेल पाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वैसा ही कुछ करना होगा यहाँ पे अभिजीत को। और बहुत अच्छा डॉस दिया था, पूरा बाहर निकाला था, मगर अपने आप को फिर भी बचा नहीं पाए, फ्री जोन में जाकर डॉस देने की कोशिश की थी वहां पर। एक अंक और अर्जित काम किया आंध्रा ने, स्कोर हो गया 8। पांच नंबर की जर्सी में मनोज का पीछा किया जा रहा है, और देखना होगा कि मनोज क्या कुछ करते हैं। वैसे तो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, डिफेंस भी मजबूत करते हैं और अटैक भी, ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं कोल्हापुर की तरफ से। आप देखेंगे कि बीच बीच में अपर टैपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं आंध्रा के खिलाड़ी, निश्चित तौर पर, और उसमें अब तक उनको सफलता भी मिली है। 4 डिफेंडर, एक और कोशिश थी अपर टैपिंग की, लेकिन कामयाबी इस बार नहीं मिली। आधा समय बीत चुका है, आधे समय में अंक मिले हैं 8। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो अंक होंगे 16, फिर भी पीछे रह जाएगी टीम, लेकिन 16 के बाद आप अपने लिए एक उम्मीद बरकरार रखते हैं। बहुत ज्यादा अगर पिछड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो स्टार्ट हुई थी 2 मिनट के अंदर अंदर 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था, उसके बाद अगले 3 मिनट में सिर्फ 1 डिफेंडर बाहर गया है। निश्चित रूप से मनोज पर डाई मारी थी, और मनोज भी समझ चुके थे कि मैं आउट हूं। काफी अच्छी रनिंग करी थी दोनों ने जो इस बैच के थे, सेकंड बैच के। और ये इस तरीके से जब कोई खिलाड़ी आउट होता है सरप्राइज अटैक में, और कहीं ना कहीं दबाव सा आ जाता है उस टीम के बैच, आने वाले बैच पर और उस पूरी टीम पर, और वैसा ही आंध्रा कुछ करके दिखाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर पीछा किया जा रहा है 8 नंबर की जर्सी में सुशांत का, और देखना होगा कि सुशांत कितना कुछ करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोल्हापुर की ये 18 नंबर की जर्सी में किस प्रकार से खेल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो 15 होते हैं। जर्सी नंबर, कई खिलाड़ी अपने पसंद के हिसाब से जर्सी नंबर का चयन करते हैं, और या फिर सब्स्टिट्यूशन की जर्सी हो सकती है। यहां पर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश थी।
3 मिनट से भी कम का समय बाकी है और आंध्र प्रदेश को बराबरी के लिए यहां पर जी हां आउट करार दिया गया है। 14 का स्कोर। पीछा किया जा रहा है 10 नंबर की जर्सी में सौरभ का, और देखना होगा कि सौरभ क्या कुछ कर पाते हैं। थर्ड बैच में उन्हें रनिंग करने का मौका दिया गया है सौरभ को, और हाई टाइमिंग हुआ था। अभी भी 2 मिनट का समय बाकी है, और 2 मिनट का समय भी कोई कम नहीं होता। बहुत लंबा पड़ाव है कोल्हापुर के लिए। हाई टाइमिंग पकड़ ली गई है आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों की, और उनको इस पे को अंकुश लगाना होगा, रोकना होगा। जब कभी भी एम्पायर अगर बार बार आपको इशारा करता है कि आप ये गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। सौरभ 10 नंबर की जर्सी में अभी तक तो रनिंग अच्छी करी है। एक चैलेंज दिया था यहाँ पर एम्पायर ने, से बिल्कुल आउट दिया क्योंकि उनके फुट पे लगा था हाथ। इसी बीच फिर हाई टाइमिंग हुआ आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा, और अभी भी 1 मिनट 10 सेकंड का खेल बाकी है। क्या 1 मिनट 10 सेकंड ये अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं? और एक अपील जरूर की थी आउट ऑफ फील्ड की, मगर कहीं ना कहीं उनका पांव रुका हुआ जरूर था इनसाइड। पचास सेकेंड के आसपास का समय बाकी। 4 अंकों का फासला आंध्र बनाम कोल्हापुर के इस क्वार्टर फाइनल में। चौदह नंबर की जर्सी में श्री राम पीछा किया जा रहा है। उनके कोच बराबर हिदायत देते हुए श्री राम को कि अंतिम क्षणों में ये मैच चलता हुआ, और ये आउट होंगे निश्चित रूप से। कोई मौका गवाती नहीं है आंध्र प्रदेश की टीम डाई मारने में। और अब इन्होंने जितने भी अंक अर्जित किए 18 में से, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 10 से 12 अंक वो हैं जो इन्होंने डाई के स्काई डाई मार के अर्जित किए। निश्चित तौर पर गजब की चुस्ती फुर्ती है। डाइव लगाने के लिए एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंटिसिपेट काफी अच्छा किया है इस आंध्रा की टीम ने। और 9 मिनट के बाद स्कोर है कोल्हापुर 20 आंध्र प्रदेश। यहां आते हुए और ये अब खतरा बढ़ते हुए लगातार पूरी आंध्र प्रदेश के लिए पूरी तरीके से पोल पर खड़ा कर दिया था। इतना प्यारा डॉस दिया था कि वो समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, और 1 अंक और अर्जित करके स्कोर किया 34। और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है स्कोर कोल्हापुर का, और जितना लंबा स्कोर होगा उतना दबाव आंध्र प्रदेश पर बनता जाएगा। और थर्ड बेस में रनिंग करते हुए 9 नंबर की जर्सी में नितेश, देखना होगा नितेश क्या कुछ कर पाते हैं इस मैच में। 16 अंकों की बढ़त बना चुकी है यहाँ पर कोल्हापुर की टीम। 7 मिनट का खेल लगभग पूरा, 2 मिनट का समय अभी और भी बाकी। देखना दिलचस्प कि कितने और अंक बटोरेगी यहाँ पर कोल्हापुर की टीम। 36 हो गया है स्कोर कोल्हापुर का 18 के मुकाबले 36, यानी कि 18 अंकों की बढ़त यहाँ पर है कोल्हापुर की टीम के पास। अगर बराबरी करनी होगी, अगर स्कोर यहीं पर भी रुके तो भी 9 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद तो आप बराबर होंगे। बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर कोल्हापुर का। निश्चित रूप से फर्स्ट पे जिस तरीके से डॉस देते हैं कोल्हापुर के खिलाड़ी, और सामने लाके एक मजबूर कर देते हैं आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को आने के लिए, और जिस तरीके से सेकंड बेज और थर्ड बेज ने निराश किया होगा आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को। जहां नितेश भी अब आउट हो चुके हैं और 2 अंकों का इजाफा और कोल्हापुर के स्कोर में 38 पर जा पहुंचा है स्कोर। और अब जर्सी नंबर 8 में है धानी, ब्रेजर के तौर पे आए हैं। थोड़ा सा जब लगता है इस बार तालमेल के साथ खेल रहे हैं। राम मोहन ने एक बार निराश किया था, लेकिन यहां धानी अपनी जर्सी नंबर 5 में किरण टारगेट के रूप में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। चतुराई से बचाया अपने आप को, जानते हैं सिर्फ आखिरी के 40 सेकंड का समय अभी बाकी। और
बढ़त हो चुकी है 20 अंकों की, लीड ले चुकी है कोल्हापुर की टीम 20 अंकों की। ये शानदार प्रदर्शन कोल्हापुर का, और तेजी से आए हैं लेकिन सुरक्षित यहां पर किरण 5 नंबर की जर्सी में पहले भी अच्छी रनिंग करी थी और वैसा ही प्रदर्शन यहाँ करते हुए टैपिंग जरूर हुआ निश्चित रूप से। और ये सौरभ ने एक खिलाड़ी को और आउट किया। आउट होने वाले खिलाड़ी किरण शिवा रेड्डी भी अटैक में आउट होकर बाहर जाते हुए पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, और अंतिम समय में ये जो के साथ होता है एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में, यदि ये दोनों एम्पायर कोई गलती करते हैं, मुझे जो महसूस हो रहा है अभी जो मैं देख रहा हूँ मैच में, आई कांटेक्ट नहीं रखते एक दूसरे से। यदि आई कांटेक्ट रखा जाए तो ये गलतियां को रोका जा सकता है, गलतियां नहीं होगी। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की जर्सी में मुस्तफा। देखना होगा कि मुस्तफा क्या कुछ कर पाते हैं 4 नंबर की जर्सी में। अटैक जरूर आंध्र प्रदेश ने तेज शुरुआत की है, अपर टैपिंग करते ही है, पूरी तरीके से लाइन पे चढ़ के बैठते हैं, एक ब्लॉक सिस्टम की तरह बैठते हैं ताकि डिफेंडर को कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती रहे। चैलेंज किया है मुस्तफा ने कि आइए मेरे पीछे, अभी मैं जी आप टच नहीं कर पाए, ये हेल्थी स्पीड होती है और होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जो मेन हथियार है आंध्र प्रदेश का वो है इनकी स्काई डाइव। तो इस बार कितना सटीक रहेगा इनका आकलन, वो देखना दिलचस्प। इस बार बढ़िया डिफेंस, वहां पर अटैक तेज किया है, इंटेंसिफाई किया है, लेकिन सफलता अभी नहीं मिली है। एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है इस मैच के, लेकिन जल्दी जल्दी आउट करना होगा पूरा मैच, क्योंकि स्कोर है 42। आप अभी 20 पर अटके हुए हैं, तो 22 अंक यानी कि 11 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद तो आप पहुंचेंगे बराबरी पर। मात्र अभी एक खिलाड़ी को आउट करने में सफलता मिली है आंध्र प्रदेश को। अविनाश 7 नंबर की जर्सी में रनिंग करते हुए, और आंध्र प्रदेश के जो खिलाड़ी फाउल कर रहे हैं, एम्पायर उनको बराबर हिदायत दे रहे हैं कि आप स्क्वायर में बैठे। ये जो चौकोर खाना है जिसके अंदर आप बैठते हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, उसके अंदर प्रॉपर बैठना होगा। यदि आप उसमें से पाँव बाहर निकाल कर बैठते हैं तो जैसे ही आप एक्टिव चेजर होते हैं तो तुरंत आप वो फाउल की श्रेणी में आ रहा है। और इसी बीच अविनाश को आउट किया कवरिंग करके, और अविनाश बाहर होकर जाते हुए पीछा किया जा रहा है 6 नंबर की जर्सी में राजवर्धन। देखना, और राजवर्धन सिंह पे अटैक जरूर किया, मगर राजवर्धन ने उनको नकारा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, एक बार फिर आओ मेरे पीछे। और 2 मिनट से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, और मुझे लगता है राजवर्धन सिंह लगभग 3 मिनट के आसपास अपने रनिंग टाइम को लेकर जाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ निकला है इस बार, टैप बिल्कुल क्लियर कट, कोई संदेह नहीं वहां। फिंगर अप, और राजवर्धन बाहर, 2 अंकों का इजाफा और आंध्र प्रदेश के स्कोर में, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश का स्कोर हो गया है 24। लेकिन अभी भी लंबा सफर है, लगभग 3 मिनट का खेल पूरा होने को है, और तेजी से आउट करना होगा। इस बार क्या ये जुझारूपन है, देखिए बिल्कुल एक स्काई डाइव यहां देखने को मिली है। अब्दुल फिरोज स्काई डाइव जरूर मारी थी, मगर अपने आप को लैंड करते समय सेंटर लेन में जाके गिर गए थे, और उस वजह से नॉट आउट करार दिए गए। क्योंकि जब भी आप स्काई डाइव करके सेंटर लाइन में अपने आप को छू लेते हैं तो वो नॉट आउट करार दिया जाता है, और वही यहाँ कुछ नजर आता हुआ वैसा ही अभिजीत 1 नंबर की जर्सी में सरप्राइज अटैक बनाया था अभिजीत के ऊपर। जी हाँ, एक बार ऐसा लगा कि अपर टैप हुआ, लेकिन वहां अभी भी सुरक्षित अभिजीत जर्सी नंबर 1 के साथ। ये दूसरा बैच है, और दूसरे बैच के तीनों खिलाड़ी, ये क्या शानदार प्रदर्शन जर्सी नंबर 12 है अरुण कोल्हापुर के छकाते हुए। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी डाई में ज्यादा विश्वास करते हुए, और वही या कुछ देखना, हाई टाइमिंग भी देखना होगा बीच बीच में, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के, और डॉट दिया था बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक, पीछा नहीं छोड़ा था कोल्हापुर के खिलाड़ियों का, और आउट दिया। अभी भी
काफी समय बाकी है। और अब अभिजीत जर्सी नंबर 1 के साथ अपनी इस मैच की चुनौती को बरकरार रखे हुए हैं, हाथ छका दिया है। और यहां पॉल के पास एक बार फिर पॉल डाइव के लिए गए जरूर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। यहां पी नरसैया अभी भी सुरक्षित मैट पर। अभिजीत तेजी से निकले हैं जिग जैग करते हुए, और वहां चकमा देकर फिर वापस। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर अभिजीत का। जैसे जैसे समय पास कर रहे हैं, 5वें मिनट का खेल पूरा होने को, और दिल्ली अभी दूर है आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि स्कोर बहुत ही विशाल है। यहां कोल्हापुर का 42 पर है कोल्हापुर। अभिजीत अपनी सीनियरिटी जिस तरीके से उनकी है, उसके अनुरूप अपने खेल को, इससे सबक लेना होगा उन जूनियर प्लेयर्स को कि किस तरीके से खो खो को खेली जाती है, कैसे टीम पर दबाव बनाया जाता है। उस अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए और कोल्हापुर को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लगभग 5 मिनट से ज्यादा का समय व्यतीत कर दिया है और सेकंड बैच पे खेलने आए थे, और अब ज्यादा समय नहीं बचा है जीत से। इस बार अभिजीत जी हाँ बिल्कुल बेबस से हो गए थे, और ये एक और नई बैच ने एंट्री ली है। इन्हीं 2 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश का स्कोर हो गया है 30। बराबरी के लिए अभी भी 6 प्लेयरों को आउट करना होगा और 7 को आउट करना होगा जीत के लिए। क्या आंध्र प्रदेश ऐसा कर पाएगी? ये 6ठा मिनट प्रगति पर है, लगभग पूरा होने को 10 सेकंड का समय 6ठे मिनट के लिए, और उसके बाद बचेंगे आपके पास 3 मिनट और। तो चुनौती कठिन है आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। यदि आंध्र प्रदेश इस बैच को, जो थर्ड बैच आया है, इसको जल्द से जल्द तक में पहुंचाने में कामयाब होगा तो निश्चित रूप से एक दबाव सा बनेगा कोल्हापुर के ऊपर। और यदि इस बैच को जितनी लेट आउट किया जाएगा तो वो वैसे मजबूत स्थिति में जाते रहेंगे। और मुझे लगता है ये पूरी तरीके से ट्रैक करके आउट किया उनको 14 नंबर की जर्सी में श्रीराम। 1 अंक जीत और किया, स्कोर बढ़ के हुआ 32-42। अभी भी 5 अंकों का फासला है। जी हाँ, 5 प्लेयर को आउट करना होगा, 10 अंकों का फासला है। 32 पर है आंध्र प्रदेश और 42 पर कोल्हापुर। 5 खिलाड़ियों को आप आउट करेंगे, आप बराबरी पर पहुंचेंगे, और आपको आउट करने के लिए अब है सौरभ एज ए टारगेट अपने आप को प्रस्तुत करते हुए जर्सी नंबर 10 में। ये इस बार डाइव के लिए गए जरूर, लेकिन बच गए। जर्सी नंबर 8 सुशांत 10 नंबर की जर्सी में रनिंग करते हुए सौरभ पहले भी अच्छे खेले थे, और वैसा ही कुछ यहाँ करके दिखाना होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ सकती है कोल्हापुर के लिए। और ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 2 मिनट का खेल बाकी है। 10 अंकों की बढ़त कोल्हापुर के पास है। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कोल्हापुर को ये स्कोर डिफेंड करने में। 42 आंध्र जस्ट 32। बहुत बढ़िया। अगर एक एक खिलाड़ी और एक यहाँ पर सफलता और मिलते हुए जर्सी नंबर 10 में सौरभ अब बाहर जाएंगे। 2 अंकों का इजाफा और यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए 34 पर पहुंचा है आंध्र प्रदेश का स्कोर। अब जर्सी नंबर 8 सुशांत और उनके पीछे जर्सी नंबर 8 धानी। सुशांत भी काफी सीनियर खिलाड़ी हैं और मंजे हुए हैं, और मुझे लगता है कि सुशांत कम से कम 1 मिनट यहाँ पर रनिंग जरूर करेंगे। और यदि उनको जितनी जल्दी आउट करने में कामयाब होती है आंध्र प्रदेश की टीम, तो एक परेशानी का सबब बन सकता है कोल्हापुर के लिए, और वो मुझे अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो रनिंग कर रहे हैं वो देखने काबिल है। ये 9वां मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, लगभग बस 45 सेकंड की बात। अब ऐसा लगता है कि ये मुकाबला हाथों से फिसल चुका है आंध्र प्रदेश के हाथों से। कोल्हापुर ने एक तरीके से जो जीत की गंध है उसे सूंघ लिया है और अपना सेमीफाइनल का बर्थ जो है वो बुक कर लिया है। आखिरी के आधे मिनट से भी कम समय में अब कोई चमत्कार, शायद एक सफलता और यहां मिलते हुए जर्सी नंबर 13 में कि वासमी ने आउट कर दिया है, लेकिन अब बहुत मुश्किल। 36 जरूर हो गया है आंध्र प्रदेश का स्कोर, लेकिन अब 6 सेकंड के आसपास का समय। 15 नंबर की जर्सी में अनिकेत भी बाहर गए हैं। 36 पर पहुंचा स्कोर, लेकिन इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। निर्धारित 9 मिनट जो इस इनिंग के थे वो अब समाप्त हुए, और इस तरीके से इस मुकाबले को
42-36 से जीत लिया है कोल्हापुर ने। सेमीफाइनल में पहुंची है टीम कोल्हापुर, हरा दिया है आंध्र प्रदेश को। आज जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले, पहला मुकाबला खेला गया रेलवे और केरल के बीच में। रेलवे पहुंची सेमीफाइनल में और उसके बाद ओडिशा कर्नाटका के बीच में ओडिशा ने हरा दिया कर्नाटका को। और अब कोल्हापुर और आंध्र प्रदेश के मैच में आंध्र प्रदेश को हराकर कोल्हापुर पहुंच गई है सेमीफाइनल में। और अब अगला मैच होगा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में। कोल्हापुर की टीम खेलेगी, जो भी विजेता होगा वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बीच होने वाले मुकाबले में। और ये अब हाथ मिलाकर खिलाड़ी विदा लेते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिनंदन स्वीकारते हुए, यही एक अच्छी हेल्थी स्पिरिट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हेलेनिक स्पिरिट, जो कि खेल को खेल की भावना से खेलना, वो यहाँ दिखाते हुए खिलाड़ी और हमारे ऑफिशियल्स जिन्होंने इस मैच में आप देखेंगे कि जो